हाँ, मैं कोशिश करता हूँ बस क्विकली थोड़ा ब्रीफ रख के मैं 2-3 सिनेरियोज़ देने वाला हूँ अच्छा। ताकि मेंटली प्रिपेयर हो सारे, भाई कोई भी कुछ भी हो मार्केट में मेंटली प्रिपेयर हूँ कि भाई ठीक है, हमें पता है कि मोस्ट लाइकली क्या होने वाला है। एक नए तरीके से ना, जो हम आमतौर पे तो हम इस तरह नहीं करते हैं, मगर लेवल टू लेवल मैं लोगों को भी बताना चाह रहा था। ये इसलिए कहा कि भाई 4-5 घंटे का टाइम इनको मिल जाए ताकि सारे आ जाएँ, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग, लेकिन चले एनीवेज़। हम्म। कुछ लोगों को मैं देख रहा था उधर, वो लगे हुए थे कि भाई यार वो फलां कॉइन का क्या होगा, तो उसको मैं छोटा वन लाइनर आपको बताता हूँ। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये देखो कि अच्छा फ़र्ज़ करो कोई एविक्स का क्या होगा, और दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा। ओवरऑल आप जब मार्केट देखते हो तो आपको पता है कि मार्केट डोमिनेंस बिटकॉइन की सबसे ज़्यादा है। हालाँकि जो अच्छी चीज़ है कम हो रहा है वो, ठीक है? वो कम आते जैसे-जैसे नीचे आते रहे, स्पेशली बिलो 40, बिलो 39, तो बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि वो फिर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएँगे। ठीक-ठाक किस्म का कोई वर्टिकल मूव मारेंगे, तो एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, स्टिल तो मार्केट मेकर जो कॉइन्स हैं 2 हैं, एक बिटकॉइन है, एक इथेरियम है। इथेरियम अगेंस्ट बिटकॉइन, और वैसे भी इथेरियम बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है जो कि अच्छी चीज़ है। तो एक अच्छी इंडिकेशन भी है एट द सेम टाइम कि भाई जो दूसरे ऑल्ट कॉइन्स हैं, अब ज़ाहिर है कि ऑल्ट कॉइन्स तो बहुत सारे हैं, जिनमें कुछ ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बड़ा होल्ड करके बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि बड़ा इस टाइम पे वीक है, यानी उसका चार्ट देखने का दिल ही नहीं करता। काफ़ी सारे इस तरह के कॉइन हैं। तो वो उसका मतलब ये है कि पोटेंशियल में भी थोड़ा-सा उनको लंबा टाइम लगेगा वो रिकवर करने में, सिर्फ़ ये है बस। बाकी कुछ होंगे जो जल्दी रिकवर करेंगे, जैसे मार्केट थोड़ा-सा ओवरऑल बिटकॉइन, इथेरियम थोड़ा-सा पंप करते हैं हल्का-फुल्का भी, तो फिर आप देखोगे काफ़ी सारे जो ऑल्ट कॉइन्स अभी अच्छा होल्ड करके बैठे हैं, जिस तरह इथेरियम ने किया है, तो फिर वो निस्बतन जल्दी रिकवर करेंगे, ठीक है? कुछ ऐसे होंगे जिनको टाइम लगेगा क्योंकि मेबी पोटेंशियली थोड़ा-सा और नीचे जाना है उन्होंने, उसके बाद से ऊपर। अब क्योंकि है बहुत सारे, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके बारे में बात करें इंडिविजुअली कि भई अच्छा फलाना एविक्स ऐसे हो जाएगा या लूना ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। तो बड़ा लंबा-चौड़ा हो जाएगा कि उनके बारे में बात करें। मगर जो मेन चीज़ है आपके सैटिस्फैक्शन के लिए एज़ अ ट्रेडर या इन्वेस्टर, वो ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल जो है, वो जैसे न्यूज़ चैनल में बैठ के बोलते हैं कि सूरत-ए-हाल कैसा है। हम्म। तो ठीक, तो आपको सूरत-ए-हाल से गर्ज़ होना चाहिए, ये नहीं कि यार मैंने ये कॉइन लिया हुआ है इसका क्या हुआ? हाँ, अगर कोई शिट कॉइन टाइप उठाया हुआ है, तो वो तो उसका कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज़ वो जो ग्रुप में हमने कॉइन्स दिए हुए हैं, वो कोई उसमें ऐसा मसला ही नहीं है। बेशक ज़ाहिर है अभी तो सारे कॉइन्स नीचे आए हुए हैं ना, पूरी की पूरी मार्केट नीचे आई हुई है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी मार्केट नीचे है और फिर कोई एक कॉइन है जो कि ऊपर जा रहा है। तो सब नीचे आए हुए हैं, तो आप अपने कॉइन को छोड़ के थोड़ा-सा ओवरऑल जो है, लार्जर पिक्चर ये देखें कि मार्केट ओवरऑल वो क्या कर रहा है। बिटकॉइन क में क्या हो रहा है, इथेरियम में क्या हो रहा है, एंड देन द रेस्ट ऑफ द मार्केट। तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ठीक है भई, आपका अकेला आपका कोई कॉइन नहीं है जो आपने लिया हुआ है, जो नीचे आया है, बल्कि पूरी मार्केट नीचे आई है। अच्छा, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। हालाँकि मैंने एक ट्वीट किया था एक टाइम पे जब बिटकॉइन कोई 57, 59 कुछ था। मेरे ख़्याल से इन्हीं लेवल्स के आस-पास था। मैंने एक ट्वीट भी किया था कि मेबी इन केस अगर बिटकॉइन मिड 40s पे जाता है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था इस तरह के वो 2 दिन में या वो 3 दिन में, और फिर अचानक एक ही दिन में वो जैसे गिरा है। हालाँकि मैं 2-3 दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ट्वीट जो है वो कोई 27-28 नवंबर को था। तो मैंने इस तरह बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो ऑलरेडी कुछ ही दिनों में, और फिर स्पेशली कोई 3 घंटे में वो इतना कोई 10-15 हज़ार जो है जितना भी गिरा है वो। तो ये मैंने नहीं सोचा था, ठीक? अब ये मेरे ख़्याल से वाहिद मैं नहीं हूँ, शायद दुनिया में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 2-3 घंटे में ऐसा हो जाएगा। मगर मिड 40s जो है वो मेन लेवल जो मेरे ज़हन में था वो अराउंड अबाउट 46 इस तरह था। अब वो चले गया नीचे डाउन टू 41, 9, 42 समथिंग इस तरह कुछ। तो अच्छी चीज़ नहीं है, मगर एट द सेम टाइम ओवरऑल अगर आप देखो तो आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर है, जो मैंने ट्वीट में एक्सप्लेन भी किया था, काफ़ी सारे ट्वीट किए थे एक दफ़ा। पूरा एक थ्रेड था बेसिकली, तो 5-6 थे उसमें। तो ये था कि ओवरऑल जो है आपका मार्केट स्ट्रक्चर जब तक ब्रेक नहीं होता, तो आपका बुल रन जो है उसकी कंटिन्यूएशन में कोई शक नहीं है, यानी कोई बेयर मार्केट नहीं आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं ना, जब 10-12 हज़ार अगर बिटकॉइन गिरता है, तो लोग ये समझते हैं कि बस अब बेयर मार्केट शुरू हो गया ये वो। तो ऐसी कोई फिलहाल बात नहीं है। एक तो ये। दूसरा, ठीक है कि वो अनएक्सपेक्टेड था, और 1-2 तो हमारा एक तो बैड लक भी हो गया, हमारे 2-3 है कि 2 हैं, वो जितने भी स्टॉप लॉस लगे थे। हालाँकि रेंज काफ़ी ज़्यादा थे उनके, मुझे अंदाज़ा था इस चीज़ का कि मेबी, जस्ट मेबी हम नीचे गिरते हैं कोई राउंड अबाउट कोई 8-9 हज़ार। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि हम इतनी जल्दी 3 घंटे के अंदर-अंदर आप जो 15 हज़ार गिर रहे हो।
या 12,000 जितना भी था, मुझे ऐसा याद नहीं है कि शुरू कहाँ से हुआ था। तो इसलिए उसके रेंजेस थोड़े ज़्यादा दिए थे ताकि सेफ रहेंगे लोग। लेकिन वो फिर भी 1-2 में जो है मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस लग गया। बाकी शायद 1-2 अभी भी चल रहे हैं। बहरहाल तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, एट द सेम टाइम अनलकी भी हो गया। नो वरीज़। ओवरऑल जो है आपका मार्केट ठीक है। 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ सिनेरियोज़, ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो। कुछ भी होता है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी से पूछो, कोई आपको गाइड करे, चाहे वो डिस्कॉर्ड में हो, चाहे वो फेसबुक वाले लोग जो आए हुए हैं। किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप जाके किसी से पूछो कि भई यार बताओ यार इसका क्या होने वाला है? तो वो सारा मैं बताने वाला हूँ। कुछ लेवल्स होंगे उसमें, बेहतर ये है कि आप लोग उसका नोट्स ले लो, तो आपके पास होगा। जब भी आप देखो अच्छा उस हिसाब से मार्केट चल रही है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कुछ कोई एंट्री वगैरह लेनी है, लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या मे बी मार्केट से थोड़ा प्रॉफिट ले लेना है या फिर एग्ज़िट कर लेना है, तो आपको ऑलरेडी अंदाज़ा हो जाएगा उसका। अच्छा, चाय तो गरम है कम से कम। हाँ, बाकी मतलब अ, बिटकॉइन के बारे में बड़ा ब्रीफ। वैसे आपका हाई टाइम फ्रेम पे सारा सब ठीक लग रहा है, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर सब सेट है। एक चीज़ है जो कि थोड़ा-सा यानी क्या कहें, यानी जो इम्पोर्टेंट है यानी सिग्निफिकेंट है, वो ये है कि हमारा 21 वीकली मूविंग एवरेज जो है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम बिटकॉइन का, उसको हम ब्रेक करके नीचे आ चुके हैं इस टाइम पे, ठीक? मगर आप स्टिल एमए 200 के ऊपर हो, व्हिच इज स्टिल फाइन, ठीक है? जब भी बुल रन इस तरह चल रहा होता है, एज लॉन्ग एज यू स्टे अबव एमए 200, इसका मतलब ये होता है कि वो इंडिकेशन इस चीज़ की है कि आपका बुल रन अभी तक इंटैक्ट है, सब सेट, और कोई डीपर करेक्शन फिलहाल आप एक्सपेक्ट नहीं करते, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर आपने उसको भी लूज कर दिया, फिर इसका मतलब ये होगा जैसे हमारा हुआ था प्रीवियसली, ये जो मई का ज़माना चल रहा था, उधर जो है जब बिटकॉइन गिरा था कोई 30,000, फिर उसके बाद कोई 2 ढाई महीने लगभग क्या नाम है, तो हम नीचे गए थे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता साइडवेज़ अंदर कोई 29,000 से फिर हम दोबारा से जो हमारा ट्रेंड शुरू हुआ था, फिर हम वापस ऊपर आए। तो अगर ऐसे दोबारा होता है, अगर हम एमए 200 भी हमने लूज़ किया, स्पेशली वीकली क्लोज़ अगर हमने कर दिया उसके नीचे, फिर हम बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है काफ़ी नीचे जा सकती है, ठीक है? फिर ऐसा नहीं है कि मतलब कोई 4-5 हज़ार नीचे, यानी ठीक-ठाक। मिसाल के तौर पे जो 2 क्रूशियल लेवल्स हैं, मैं बता रहा हूँ भी आप लोग लिख लो। एक है 46, ठीक है? 46,000 वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो क्रूशियल लेवल है, मेन आखिरी जो लास्ट होप, वो आपका है 40,000, ठीक है? अगर आप लूज़ करते हो 40,000, लेट्स से वीकली क्लोज़ हो गया उसके नीचे, फिर मेरे ख्याल से स्ट्रेट अवे विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ उसके बाद आप कोई 30-32 हज़ार पे जा रहे हो, ठीक है? इवन पोटेंशियली डाउन टू 25,000, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो 40,000 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम, बेहतर यही है कि हम उधर जाएँ नहीं, या अगर गए भी बस क्विकली कोई विक मार के दोबारा रिकवर कर लिया जैसे हमने किया अभी कल परसों जो भी था जब नीचे आया, तो वो बेहतर है। अगर हम वीकली क्लोज करते हैं उसके नीचे, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप लोग थोड़ा बहुत जो एग्जिट कर लो मार्केट से, बेहतर यही है। हल्का-फुल्का अगर लॉस भी है, मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि ओवरऑल आप जो है उसके बाद जब मार्केट रिकवर करती है, तो आप लोग सही टाइम पे दोबारा पोज़ीशंस ले सकते हो। एक तो ये, तो 46,000 जब तक इसके ऊपर है, वेल एंड गुड। 40,000 लास्ट होप, और उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8, 10, 12, 15,000 और आप नीचे आ सकते हो। तो इतनी जल्दी नहीं होगा जैसे ये हुआ था। ये तो मेरे ख़्याल से कोई फट आया था, मैंने उसको बिल्कुल स्टडी नहीं किया। कोई ना कोई न्यूज़ डेफ़िनिटली आई होगी जिसकी वज़ह से ये इतनी जल्दी कोई 2-3 घंटे में ठीक-ठाक नीचे आया मार्केट। ज़ाहिर है कोई मे बी चाइना से आया होगा कुछ ना कुछ। मैंने इसको स्टडी बिल्कुल नहीं किया, मगर आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ था, जिसकी वज़ह से पैनिक सेलिंग बहुत ज़्यादा ही हो गई, उसकी वज़ह से ठीक-ठाक डंप हुआ मार्केट। तो टेक्निकली प्राइस कभी भी इस तरह मूव नहीं करता कि आप 15,000 3 घंटे में गिरा दो उसको। ये अमूमन खुद नहीं होता ये, जब तक कि कोई ऐसा पैनिक ना हो मार्केट में या कोई फटशट ना आई हो, ठीक है? तो इन केस अगर 40 से नीचे आए हम, वीकली क्लोज हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम कोई 10, 15, 12, 18, 13 इस तरह हम तकरीबन और नीचे गिर सकते हैं। तो उसमें टाइम लगेगा, वो इतनी जल्दी नहीं होगा कि 2-4 दिन के अंदर ऑलरेडी हो गया। ये तो था ये वाला सिनेरियो। दूसरा, अगर जो वीकली क्लोज़ हमारा होने वाला है, कि अभी मंडे शुरू हुआ ना, तो अभी नई नई जो एक वीकली कैंडल अभी दोबारा शुरू हुआ है मंडे। अगर जो वीकली क्लोज़ होने वाला है अभी संडे को, आने वाले संडे को, अगर ये होता है 50 के ऊपर और इसी तरह जो है स्पेशली 53, अगर हम उसको रिक्लेम करते हैं,
तो ये बहुत ज़बरदस्त साइन, ठीक है। 50 भी अच्छा है, मगर 53 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे कि 40 है ना, इसी तरह 50, तो तकरीबन सिग्निफिकेंस जो है दोनों की एक है। वो एक की ये है कि भाई उसके नीचे अगर गए तो फिर हम और ठीक-ठाक नीचे गिर सकते हैं। दूसरे का ये है जो कि 53 है, उसका मतलब फिर ये है कि आप अच्छा खासा ऊपर जा सकते हो विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बड़ी जल्दी है। मे बी आपको कोई हफ्ता 10 दिन लगे शायद, इस तरह कुछ, और आप 10-12 हज़ार ऊपर चले जाए, ठीक है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा ये होगा कि बुल्स जो है आपके, यानी जो जंग है ना बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स, तो वो कंट्रोल में होंगे, ठीक है? बड़ा आसान अल्फाज में अगर इसको एक्सप्लेन करना हो, तो 53 के ऊपर। तो आप लोग इस चीज़ को ज़हन में रखें। दूसरा ये कि इस दौरान जो है, यानी जब तक वो 53 फ्लिप नहीं करता, एक तो ये, या कि जब तक वो 46 से नीचे, फिर असरात इसके होते हैं, भई मे बी चांसेस है कि वो 40 के नीचे आ जाए या 40 ब्रेक करे। इस दौरान जो है आप ज़्यादा कोई ऐसे वो नहीं करो कि कुछ भी उठा लिया, कुछ भी किसी भी कॉइन को खरीद लिया या अपने पोज़ीशंस पे ऐड किया आपने, नो, आप इस तरह बिल्कुल नहीं करो। हाँ, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं, आल्ट कॉइन्स, मैं अभी डिस्कॉर्ड में थोड़ा-सा उसकी 4-5 इस तरह के कॉइन्स, या अगर ज़्यादा मैं देखता हूँ, फिर उसकी मैं एक लिस्ट डाल दूँगा उधर डिस्कॉर्ड में, तो आप लोगों को पता होगा कि भाई कौन से हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई अपनी तरफ से जाके ऐसे नहीं डाल देना कि भई अच्छा डॉट में डाल दिया, फलाँ में डाल दिया, थीटा में डाल दिया, इसमें डाल दिया, उसमें डाल दिया। तो अपनी तरफ से नहीं करना इसको, क्योंकि फिलहाल जो है आप एक ऐसे रेंज में हो जिधर चीज़ें थोड़ी-सी यानी इनडिसाइसिव, ठीक? यानी उधर 50-50 चांसेस है बेसिकली स्ट्रेट अवे, कि आप ऊपर भी जा सकते हो, आप नीचे भी आ सकते हो। तो बेहतर ये है कि इंसान वेट करे, जो की लेवल्स हैं, उसके लिए वेट करे। जब वो फ्लिप हो जाए, ऊपर की तरफ हो या वो नीचे की तरफ हो, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना के फिर आप चाहे किसी चीज़ को खरीदते हो या तो फिर मार्केट से एग्ज़िट करते हो। ये बेहतर है, ठीक है? तो ये जिस तरह मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, वो ऐसे जैसे एक ट्रेडर या इन्वेस्टर खुद ही अपने लिए करता है कि भई मुझे अगर कोई कॉन्फ्रेंस में या मतलब क्लैरिफ़िकेशन चाहिए कि भई मैं इधर इन्वेस्ट करूँ, मैं कोई ट्रेड करूँ, तो किस लेवल का इंतज़ार करना पड़ेगा? या कौन से की लेवल्स इस तरह जिसको मैं कंसिडर करूँ? तो मैं आपको उस नज़रिए से बता रहा हूँ कि आप लोग खुद ही फिर उसका चार्ज लेते हो और समझते हो उसको कि ठीक है भई फलाँ लेवल अगर फ्लिप हो गया तो फिर हमारे लिए अच्छा है, हम जाके उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, तकरीबन कोई भी कॉइन। अगर वो नहीं हुआ फ्लिप, तो फिर उससे बेहतर यही है कि इंसान थोड़ा-सा आराम से मार्केट से थोड़ा दूर रहे, बस खाली वॉच करे, ऑब्ज़र्व करे कि भई क्या हो रहा है। बाकी फ्यूचर ट्रेड्स बीच-बीच में किसी कॉइन को स्कैल्प करना, ये वो, ये तो कर सकते हो, ये तो चलता रहता है सुबह-शाम। मगर एक्स्ट्रा डिप समझ के बस एक्स्ट्रा उसके अंदर जाके फिलहाल हालाँकि कर सकते हैं, मगर बेहतर ये है कि इंसान थोड़ा-सा केयरफुल हो बनिस्बत इसके कि वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हो, ठीक है? क्योंकि ट्रेडर जो है उसको ऑप्टिमिस्ट नहीं होना चाहिए इतना। बेशक कि आपको अंदाज़ा हो शायद कि चलो मार्केट चांसेस है कि ऊपर जाए, लेकिन आपको इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक? तो बेहतर ये है कि की लेवल जो है वो फ्लिप होने के बाद फिर आप बोलो हाँ ठीक है भई, अभी हमारे चांसेस अब तो 70% हो गए कि हम ऊपर जा रहे हैं और कोई 30% या लेट्स से 20% चांस है कि हम नीचे जाएँगे। तो प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से आप ट्रेड करते हो, फिर वो आपके फ़ेवर में जाता है, फिर तो ठीक है, मेक सेंस। अदरवाइज़ अपनी तरफ से जाके किसी चीज़ में नहीं घुसना है। इसीलिए मैंने कोई सिग्नल-विग्नल ज़्यादा नहीं कि भई ये भी उठा लो, वो उठा लो, वो उठा लो, नहीं किया इस तरह। ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, एक तो ये हो गया। बाकी आप अगर इसको एक और नज़र से देखो, जैसे एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर होता है, जिस मार्केट स्ट्रक्चर है वैसे ही एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर होता है। अगर उस नज़र से हम इसको देखें, तो जो मैंने अपडेट किया था वही हम कि विदिन कोई 24 टू 48 आवर्स तकरीबन इस तरह कुछ लिखा था मैंने, कि उस दौरान जो है हम यानी ब्रेकआउट कर सकते हैं। अब वो ब्रेकआउट से मुराद ये था कि हम जो है ऊपर जाना शुरू हो जाएँगे, ठीक? और वैसे तो हम तकरीबन हो गए, बल्कि उससे पहले ही 24 पूरे 24 घंटे लगे ही नहीं थे। उससे पहले ही हम थोड़ा-सा ऊपर आना शुरू हो गए, 5-6 हज़ार ऊपर आ गए, बल्कि बल्कि ज़्यादा, शायद कोई 7-8 हज़ार तकरीबन ऊपर आ गए वेरी क्विकली। लेकिन वो फिर भी ये कहना कि यार अब सब ठीक है कि बेशक ऊपर आ गए, तो गलत होगा, मतलब आप इस तरह काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है कि हम ऊपर आ गए 6-7-8 हज़ार, लेकिन स्टिल आप जिस रेंज में हो, वो रेंज बड़ा कन्फ्यूज़िंग है एंड बड़ी 50-50 चांसेस है। एनी टाइम आप नीचे भी जा सकते हो, एनी टाइम आप ऊपर जा सकते हो। ये वो वाला रेंज। तो इसके अंदर बिल्कुल वंस अगेन ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना। एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर सिर्फ देखा जाए, बाकी सारा आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव उसका छोड़ दो और ये लेवल टू लेवल वाले वगैरह ये सारा छोड़ दो, तो फिर इस हिसाब से और हिस्टोरिकली जो है पैटर्न वाइज़ जब आप पैटर्न ट्रेडिंग करते हो, जो पैटर्न ट्रेडिंग से मुराद ये नहीं है कि कोई सिमेट्रिकल ट्रायंगल या कोई बुल फ्लैग, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ।
हिस्टोरिकल जब मैं बात करता हूँ तो पूरा ये है कि उसका जो पूरा बिटकॉइन का डेटा है, आप चाहते हो पीछे 7-8-9 साल आप उसका सारा डेटा जब स्टडी करते हो तो उस हिसाब से उसकी बात कर रहा हूँ मैं कि जब पैटर्न ट्रेडिंग करते हो उस हिसाब से मार्केट बिल्कुल सेफ है। मार्केट बिल्कुल सेफ है, हमें ऊपर जाना चाहिए। थोड़ा लेट होता है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन लगे, मेक्स नो डिफरेंस, हमें जाना चाहिए। मगर साथ में अगर हम उसका कॉम्बिनेशन लगाते हैं कि बात ठीक है, आप थोड़ा-सा टेक्निकल पर्सपेक्टिव यानी आपकी जो इमीडिएट एनालिसिस है आपने जो की है चार्ट्स पे, उसको साथ रख के फिर आप इसको भी देखते हो, तो बेहतर ये है कि आप बोलो अच्छा ठीक है, सही है कि इस हिसाब से वो ऊपर जा सकते हैं, मगर जस्ट टू बी श्योर और साथ में ये कि ज़ाहिर है आपने अपना कैपिटल जो है उसको प्रोटेक्ट करना है एट ऑल टाइम्स। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। बनिस्बत इसके कि आप प्रॉफिट करो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आपका अपने पैसे जो डाले हुए हैं, उसको आप सेफ रखो। प्रॉफिट तो आप एनी टाइम कर सकते हो। अगर आपके अपने पैसे नहीं रहेंगे तो फिर आप प्रॉफिट क्या करोगे? ठीक है? तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप इस्तेमाल करते हो तो फिर आप कहते हो कि बस ठीक है यार मैं इंतज़ार करता हूँ अभी कि हमारा लेट्स से 50-53 इसको हम फ्लिप करते हैं। बस उसके बाद हमारा जो वही जो एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर है, पैटर्न ट्रेडिंग के हिसाब से या पैटर्न वाइज़ या फ्रैक्टल्स इवन बीच-बीच में उसमें फ्रैक्टल्स भी हैं, जो आप देखते हो बुल साइकिल के टाइम पीरियड्स के हिसाब से और इसी तरह उनके स्पेसिफिक बुल साइकिल के एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो फिर आप कहते हो ठीक है भई आप अभी कॉन्फिडेंट हो अप टू 90% तो आप अपने पोज़ीशंस लेना दोबारा शुरू कर देते हो। बेशक कि आप 2, 4, 5, 6% आप मिस कर दो डिप में, मेक्स नो डिफरेंस क्योंकि 2, 4, 5% के चक्कर में आप अगर फोमो करके घुस जाओ मार्केट में और फिर बाद में 20% और नीचे आ जाए, तो वो तो नॉनसेंस है यानी उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो नुकसान ही होगा इंसान का। तो बेहतर ये है कि बेशक 2-4% मिस कर दो, मगर जो आगे जो 50, 100, 80 जो भी है जितने भी परसेंटेज है, वो आप कम से कम अवेल कर सकते हो और उधर आप 90% कॉन्फिडेंट हो और चांसेस भी आपके फेवर में। बनिस्बत इसके कि आप बीच में स्विमिंग कर रहे हो, पता ही नहीं है कि भाई मैं किधर तालाब में घुसे हुए और स्विमिंग भी नहीं आती। ठीक है जी, ये आपका बिटकॉइन है। अभी इथेरियम जो है वेरी क्विकली इथेरियम वो एक इंडिकेटर है बिल्कुल सिमिलर टू बिटकॉइन। अभी इथेरियम को देखा जाए तो अच्छा खासा उसने होल्ड किया है, बोथ अगेंस्ट बिटकॉइन और वैसे भी यूएसडीटी पेयर में। तो अच्छा खासा होल्ड किया है जो कि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि वो भी आल्ट कॉइन्स के लिए एक इंडिकेटर है कि जो हमारा आल्ट सीज़न है वो अभी तक इंटैक्ट है। यानी वो अभी तक बेशक नहीं आया, हालाँकि एक किस्म का मिनी आल्ट सीज़न तो चल ही रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। लेकिन जो कोई फुल ब्लोन ठीक-ठाक किस्म का जैसे बुल साइकिल में आता है, जब उसका सेकंड फेज़ चल रहा होता है, वो अभी तक नहीं आया। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि इथेरियम जब तक इस तरह स्ट्रॉन्ग होल्ड करता है और बिल्कुल मार्केट स्ट्रक्चर कोई ब्रेक नहीं हुआ है, हालाँकि बिटकॉइन अगेंस्ट इथेरियम काफ़ी वीक है। बिटकॉइन को आप देख सकते हो काफ़ी वीक चल रहा है, इथेरियम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है इस टाइम। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है कि काफ़ी सारे अल्ट कॉइन्स जो है वो भी बिटकॉइन की एक तो इथेरियम की डोमिनेंस जो ऊपर जा रही है, साथ में बिटकॉइन की डोमिनेंस जो नीचे आ रही है, वो फ़ेवर करती है इस चीज़ को कि भई अल्ट कॉइन्स जो है वो करीब ऊपर जाएँगे। अब चाहे उसमें 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आना है और उसकी क्लियर इंडिकेशन हमें इथेरियम से मिल रही है, ठीक है? तो टाइम पीरियड जो है वो तो एक्सटेंड हो सकता है, ये बात हमने काफ़ी अर्से की। तो मार्च के ज़माने में था जो मैंने ये चीज़ें प्रेडिक्ट की थी, हमारे रिकॉर्डिंग्स पड़े हुए हैं, जिधर मैंने कहा कि भई अगर हम फलाँ-फलाँ टाइम यानी नवंबर-दिसंबर तक इन केस अगर हमारा उस तरह के जैसे अभी हिस्टोरिकली हुआ है कि जब भी बुल साइकिल आया तो नवंबर-दिसंबर हमारा पीक था। अगर इस टाइम ऐसा ना हुआ क्योंकि वहाँ हमारे वो कुछ असरात थे उसके, मई के ज़माने में जैसे भी 30,000 क्रैश हुआ, इसी तरह उससे पहले, तो मार्केट एक्सटेंड कर रहा था अपने टाइम पीरियड के हिसाब से। तो मैंने कहा था वो उस ज़माने में भी कहा था, अक्टूबर में भी, अगस्त में भी, नवंबर में भी कि टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बुल रन तो आपका चल रहा है लेकिन टाइम पीरियड एक्सटेंड होता जा रहा है। अब क्योंकि टाइम पीरियड एक्सटेंड होता जा रहा है इसका मतलब ये है कि आपका जो बुल साइकिल है वो ऑटोमैटिकली प्रोलॉन्ग हो, ठीक? टाइम पीरियड वाइज़ वो भी प्रोलॉन्ग हो गया। यानी ये और आपके अर्ली सीज़न वगैरह जो भी आप सेकंड फेज़ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सेकंड फेज़ ऑफ द बुल रन बाय द वे, तो वो प्रोलॉन्ग होते जा रही है या डिले होते जा रहा है, ठीक है? तो इसका सिर्फ़ यही मतलब है, बाकी ये साथ-साथ अपने पेशेंस के साथ काम करना है, बस आप इंतज़ार करो अगर आप कोई एक्सपेक्ट करता है कि भई दिसंबर में हम ऑलरेडी पीक करेंगे और ये सारा कुछ, तो मेबी हम शायद ना करें। हो सकता है ये हो कि हम 2-3 महीने लेट हो सकता है मार्च में करें, हो सकता है फरवरी में करें, हो सकता है फिर हम जून-जुलाई में चलें। या ये भी इवन पॉसिबल है कि हमारा मार्केट जो भी चल रहा है मार्केट साइकिल, ये शायद अगले साल अक्टूबर-नवंबर में जाके पीक हो। अगर तो ऐसा होता है, वो तो हम सबके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि उसमें पेशेंस बहुत चाहिए होगा। क्योंकि अगर ऐसा सीन होता है कि वो अक्टूबर-नवंबर में जाके पीक हो
तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 3 महीने की करेक्शन देखने को मिलेगी दोबारा से। अब वो चाहे अभी शुरू हो गई हो, चाहे वो जनवरी में शुरू हुई हो, चाहे वो फरवरी में शुरू हो, जब भी शुरू हो, बहरहाल 3 महीने की करेक्शन फिर आप देख सकते हो, ठीक? स्ट्रेट अवे करेक्शन से मुराद 3 महीने ऐसा नहीं कि फुल सीधा नीचे ही जाएगा, मतलब वो तकरीबन एक जो हमारा अभी हुआ था मई में 2021, उस तरह का आपको एक पैटर्न दोबारा से डेवलप होते दिखेगा, जिधर मार्केट नीचे जाती एंड देन अगेन साइडवेज 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 साइडवेज, थोड़ा बहुत और नीचे एंड देन अगेन बॉटम करने के बाद दोबारा से ऊपर। तो वो जो टोटल टाइम पीरियड है वो आपको 2.5-3 महीने का था। तो इस तरह बिल्कुल हो सकता है अगर तो हमारा ये टाइम पीरियड वाइज जो मार्केट साइकिल है, अगर ये इतना एक्सटेंड हो गया है, अभी हमें तो नहीं पता, इसका हम तो खाली गैस ही कर सकते हैं उसको, लेकिन उस साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरते जाएगा तो हमें अंदाजा होते जाएगा कि हाँ भाई ये वो सीन है, या फिर मे बी हम फरवरी मार्च में पीक करें शायद, और अगर नहीं करते तो फिर इसका मतलब यही है कि फिर वो एक्सटेंड हो गया है अगले साल के अक्टूबर नवंबर। ठीक है जी, ये था आपका इथेरियम मेन लेवल 4000 या 3960 टू 4000। जब तक इसके ऊपर इथेरियम, किसी ने भी अगर इथेरियम लेना है, स्टिल अ गुड चॉइस, आप इथेरियम जाके ले सकते हो। जैसे मैंने कहा कि कुछ कॉइन्स हैं जो कि अच्छा होल्ड कर रहे हैं इथेरियम की तरह, तो इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं जो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वो तो ठीक है, आप उसको होल्ड करो, या आप उसमें डीसीए करते हो या पोजीशंस लेते हो, जो भी करते हो। तो स्टॉप लॉस अपना इतना है कि इस सिचुएशन में आप उसको करीब रख सकते हो, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा ना वो आपके फेवर में होगा। इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस लगता भी है, अब मैं फ्यूचर ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो इन केस अगर आपका स्टॉप लॉस लगता भी है तो आपका लॉस जो है वो बड़ा कम है, लेकिन रिवॉर्ड जो है रेशियो वाइज, परसेंटेज वाइज वो ज्यादा होगा इन केस अगर मार्केट रिकवर करती है दोबारा से, क्योंकि हम बड़े की लेवल्स पे हैं जिसको हम अभी तक होल्ड कर रहे हैं, स्पेशली इथेरियम। अब जैसे एविक्स भी है, एविक्स जो है बिटवीन 55 टू 80, ये बड़ा जबरदस्त एरिया है कि यहाँ पे आप डीसीए करो, बड़ी रेंज है, लेकिन सारा का सारा जबरदस्त, यानी पूरा समझ लो कि वो सपोर्ट है 55 टू 80, ठीक है, ये 178। तो ये जो पूरा रेंज, और अभी एविक्स जो है वो अच्छा खासा स्ट्रेंथ शो कर रहा है, मैं अभी देख रहा था उसको, ये कॉल में आने से पहले वो कोई 90 पे चला गया, नीचे आया था कोई 75 76 पे आया था, और उसके बाद दोबारा से भी 90 पे चला गया। तो इवन 90 जो है कोई इतना, मतलब आप उसमें इस रेंज के हिसाब से आप थोड़ा सा डीसीए कर सकते हो, इन केस अगर वो नीचे आता है हमारे इस रेंज में जो मैं कह रहा हूँ 55 टू 80, फिर ये जबरदस्त टाइम है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा एग्रेसिवली उसमें एंट्री करते हो। बाकी कुछ और कॉइन्स होंगे जो मैं डिस्कॉर्ड में उसका लिस्ट दे दूंगा, तो आप लोग फिर उधर देख सकते हो। उसके अलावा जो है इथेरियम और बिटकॉइन और कुछ ऐसा खास नहीं है, ये कि बहरहाल जब तक इथेरियम इन लेवल्स को होल्ड कर रही है हमारे लिए अच्छा साइन। तो जो लोग आल्ट कॉइन्स में बैठे हुए हैं, तो आप लोग इतना नहीं घबराओगे, बेशक क्या आपके कुछ आल्ट कॉइन्स ऐसे होंगे जो कि शायद पोटेंशियली थोड़ा और नीचे आ सकते हैं, लेकिन उसमें घबराने वाली बात नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे हैं आल्ट कॉइन्स जो कि ज्यादा इफेक्ट होते हैं बिटकॉइन किस तरह नीचे आने से, वो कुछ ज्यादा नीचे गिरते हैं, उनकी कोरिलेशन बिटकॉइन के साथ ज्यादा है बनिस्बत दूसरों के साथ। फिर कुछ ऐसे पैटर्न कॉइन्स हैं जिनके अपने पैटर्न हैं, जो दूसरों के पैटर्न को, जैसे बिटकॉइन थ्योरम को फॉलो बिल्कुल नहीं करते, तो उनके अपने पैटर्न है, तो अपने हिसाब से भी करेक्शन वगैरह उनकी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि जब बिटकॉइन करेक्शन करता है तो फिर उसी टाइम पे वो दूसरे भी करेक्शन करते हैं, नहीं, इस हिसाब से सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ। तो कुछ है जिन्होंने अच्छा खासा जो है उन्होंने, यानी काफी अच्छा ऊपर गए काफी परसेंटेज वाइज, उसके बाद वो अपनी करेक्शन फेज में, फिर कंसोलिडेशन आपकी थोड़ी बहुत, उसके बाद हल्का फुल्का साइडवेज एक्यूमुलेशन रेंज या रीएक्यूमुलेशन रेंज, ये पूरा एक प्रोसेस है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 की तरह। ये सारा होने के बाद उसके बाद दोबारा से वो जो है अनदर लेग टुवर्ड्स द अपसाइड, तो फिर दोबारा से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो कुछ इस तरह के भी कॉइन्स हैं जो शायद नीचे रहेंगे, जो अपनी करेक्शन पूरी करेंगे, 5 वे स्ट्रक्चर 3 वे स्ट्रक्चर डिपेंड्स कि भाई वो कौन सा कॉइन है, उस हिसाब से अपना टाइम पूरा लेंगे एंड देन अगेन फिर आगे से उसके बाद से फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास काफी कॉइन्स इस तरह पड़े होंगे जो कि अभी उन फेजेस में चल रहे हो, तो पेशेंस चाहिए होगा थोड़ा सा उसको होल्ड करना है आपने। बाकी बिटकॉइन के जो मेन लेवल्स मैंने बताए 46 40, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 40 है, इसलिए कि 40 से नीचे गया तो समझो कि फिर हालात खराब, ठीक, स्पेशली विद वीकली क्लोज। ठीक, वैसे अगर विक हमारा ऊपर आ गया या फिर कोई 6-8 घंटे अगर नीचे रहा तो इतनी बड़ी बात नहीं, वीकली क्लोज अगर हो गया उधर तो इसका मतलब ये है कि फिर काफी, यानी वो नीचे हम जा सकते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर इस तरह हुआ तो आप लोग याद रखो इस चीज को, नोट्स ले लो इसके, और फिर अपने हिसाब से उस टाइम पे जाके मार्केट से थोड़ा बहुत एग्जिट कर लो। अब मे बी 20%, मे बी 30, मे बी 40, जो भी है,
जितना आप समझ सकते हो, और किसी का पोर्टफोलियो मुख्तलिफ है, सबकी एंट्रीज भी मुख्तलिफ हिसाब से, तो आप थोड़ा बहुत एग्जिट कर सकते हो। इन केस अगर मार्केट रिकवर करती है क्विकली, आप दोबारा से री एंट्री करते हो, तो आपने कोई लॉस वॉस नहीं किया। अगर वो बात वो इस तरह हुआ जैसे हम सोच रहे हैं कि वो इतना नीचे जाएगा कि 10, 12, 13 हज़ार, तो फिर दैट केस आप सेफ हो। ठीक है, फिर एक बार जब वो उधर चले जाता है नीचे ऑल द वे, तो मोस्ट लाइकली अपना बॉटम होगा उसका, और फिर आप वहाँ पे एंट्रीज कर सकते हो। अगर तो ये 40 वाला सीन नहीं होता बिल्कुल, तो फिर ये अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं कि भैया 50 और 53 जो है वो हम कब तक फ्लिप करते हैं। सही है जी। बाकी अगर हमारा बॉटम अभी तक हो चुका है ऑलरेडी, जो कि बड़ा सख्त है इस टाइम इसको गेस करना कि भी बॉटम हमारा हो चुका है। ये ट्विटर ट्विटर इधर उधर जो है, लोगों को ज्यादा फॉलो नहीं करें आप लोग, वो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। उनके लिए सब बॉटम होता है, उनके लिए सब पीक होता है। वो सारा 90% ट्विटर जो बैठे सारे, वो यही कह रहे थे 1 लाख जाएगा, 1 लाख जाएगा। क्या वो 1 लाख तो छोड़ो, वो तो उल्टा 15 हज़ार नीचे आ गया 3 घंटे। तो ये चीजें होती रहती है। तो लिहाजा कभी कभी कुछ की लेवल्स जो है वो, जैसे मैंने बताया, या आप लोग अगर खुद थोड़ा बहुत समझते हो, या इवन अगर किसी और को फॉलो भी करते हो, तो उन की लेवल्स को आप देखो, क्योंकि वही जो है वो डिसाइसिव होते हैं कि मार्केट जो है उसका ट्रेंड किस तरफ होगा, नीचे होगा या ऊपर होगा। उस हिसाब से आप अपनी डिसीजन मेकिंग करते हो बेसिकली। ठीक है, बाकी उसके अलावा जो है कुछ खास और हाँ, वो काफी लोगों को मैं देख रहा था जो कि पूछ रहे हैं कि भैया हमारा ये जो नया फॉर्मेट है ये कब शुरू होगा, ये वो शुरू हो गया है। उसमें कुछ एक दो मसले थे, वो कुछ पीडीएफ फाइल्स के मसले थे, इसी तरह कुछ दो छोटे छोटे टेक्निकल इश्यूज, वो हमें समझ नहीं आ रहा था। बाद में हमने उसको सॉल्व किया, तो थोड़ा टाइम लगा उसमें। वो रेडी है तकरीबन, और उसके अंदर अभी चार्ट्स वार्ट्स ये सारी चीजें मैंने प्रिपेयर की हुई हैं, तो हम उसको डाल देंगे। तो वो जो पूरा पैटर्न है या जो फॉर्मेट है, वो मुख्तलिफ है डिस्कॉर्ड से। तो डिस्कॉर्ड में जो सारा कुछ होता है वो उस तरह नहीं होगा। वहाँ पे वो चीज़ें आप लोगों को इस तरह प्रोवाइड की जाएंगी कि आप लोगों को रियल टाइम अपडेट्स सब पता होगा। यानी किसी भी कॉइन के बारे में कभी किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसकी एंट्री कहाँ है, इसको बेचना की तरह क्या करना है। वो एक ही चार्ट में वो आपको पूरे महीने के लिए वो सारी एंट्रीज वगैरह, सारे एग्जिट, जिसमें आप स्पॉट ट्रेड भी कर सकते हो, उसमें आप फ्यूचर ट्रेड्स भी कर सकते हो। तो एक ही कॉइन को आप बार बार फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, बगैर इसके कि आप किसी से पूछो कि भाई यार एंट्री क्या करनी है, ले ना ले, क्या करे ये वो। ठीक है, तो वो जो फॉर्मेट बनाया है वो इस तरह का है। तो ये यानी काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ताकि हमारी भी जान इससे छुटे कि हम सारा दिन आके जरा एक्स्ट्रा बताएं लोगों को, और जो लोग हैं वो भी परेशान नहीं होंगे, उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चार्ट के ऊपर ऑलरेडी आपको सारे जोन्स बताए जाएंगे, मुख्तलिफ बाई जोन, सेल जोन वगैरह वगैरह, जिसको आप फिर ट्रेड कर सकते हो रियल टाइम, एनी टाइम। उसी चार्ट के ऊपर जो है आप उसको स्कैल्प भी कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग। इसी तरह आप उसको स्पॉट पे जो भी है वो कर सकते हो। तो हर चार्ट का इसी तरह वो पूरा सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है। तो स्पेसिफिक कॉइन्स होंगे जिसके ऊपर फिर आप लोग अपना पोर्टफोलियो भी इजीली मैनेज कर सकते हो। ये एक अच्छी चीज है उसकी, कि जिसको पोर्टफोलियो का मसला है, या पता नहीं है कौन सा कॉइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या स्टोरी, उधर आपको ऑटोमेटिकली इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कॉइन्स होंगे वो सारे उन्हीं स्पेसिफिक सेट ऑफ कॉइन्स जो है उसी को ट्रेड कर रहे होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जिससे फिर आपकी जान भी छुट जाती है कि आप जो है जाके मुख्तलिफ 50 कॉइन उठा लो, और फिर आप परेशान हो कि मैं क्या करूं, इसको भाई ऑलरेडी 50 कॉइन उठा ली, अब कुछ और तो हम ले नहीं सकते, हम तो इसको बेचना पड़ेगा, ये वो हिसाब किताब। और उधर इतने ज्यादा कॉइन्स नहीं होंगे, तो मैक्सिमम मे बी अप टू 12, 15, 16 इस तरह के कुछ कॉइन्स होंगे। वो साथ साथ हम थोड़ा बहुत उसको अगर ऐड करें, मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे कुछ नया लॉन्च होता है, कोई मेटावर्स टाइप, कोई एनएफटीज वगैरह, ये वो हिसाब किताब, इस तरह की चीज़ें, वो फिर एक कम्बिनेशन होगी। मगर वो आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए वो आसान होगा। ठीक है, तो वो ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें, इस पे सोचना और इसको पूरा प्लान करना, थोड़ा इसमें टाइम लग गया है, आसान चीज़ नहीं होती है, इसीलिए जो है वो थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो ये पहले शुरू हो जाना चाहिए। तो मगर कोई मसला नहीं है, वो आपके जब भी पेमेंट किए तो उसी दिन से शुरू होगा, जब आप लोगों को एक्सेस मिलेगा उस दिन से फिर आपका महीना शुरू होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अगर कोई हफ्ते 2 हफ्ते पहले उसकी पेमेंट की है तो वो टाइम आपका ज़ाया नहीं होगा। वो जिस दिन से आपको एक्सेस मिलेगा उसी दिन से फिर आपका पेमेंट जो है वो काउंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगले उसके 1 महीने तक। तो ये है न्यू फॉर्मेट का सीन। बाकी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मगर वो तो फिर बाद में, उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं खाली अपडेट देना था कि वो लोग जो है वो जो पूछ रहे हैं बार-बार, उनको पता चल जाए कि भई यार वो भी शुरू होने वाला है। तो मैक्सिमम विदिन 24 आवर्स, 36 आवर्स
बस चार्ट्स वार्ट्स मैंने डाल दें उसके अंदर, उसके बाद बस आपको एक्सेस मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा जो है कुछ खास नहीं है मेरे पास। बस यही है। ये भी बहुत कुछ है। हाँ, एक ये कि मुझसे कोई पूछा था तो चैट पे कल परसों कि भाई यार उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? अ, तो मैं उसका फ़र्क ये है कि वहाँ पे जिस तरह पहले तो मैंने ऑलरेडी बता दिया काफ़ी कुछ कि भाई वहाँ पे जो है मुख्तलिफ स्पेसिफिक सेट ऑफ कॉइन्स होंगे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप हर दूसरे दिन एक नया सिग्नल आ गया, तो हर तीसरे दिन कुछ नया आ गया, ये भी खरीदो, वो भी खरीदो, वो भी खरीदो, ऐसा नहीं होगा। उधर मखसूस कुछ कॉइन्स होंगे और सिर्फ़ उन्हीं को हम ट्रेड करेंगे। ठीक है? अब चाहे वो 12 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 20 हो, जो भी हो, उसी हिसाब से वो ट्रेड करेंगे। फिर उसके अंदर मुख्तलिफ थोड़ा-सा कुछ मेटावर्स टाइप प्रोजेक्ट्स या कोई एनएफटीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें होंगी, मगर वो अलग से। ठीक है? तो वो आपके जो रेगुलर या कन्वेंशनल अल्ट कॉइन्स हैं, जैसे अमूमन ये जो स्टैंडर्ड अल्ट कॉइन्स है, जैसे कार्डिनो, डॉट लिंक ये वो, तो ये तो हो गए। इसके साथ-साथ जो है कुछ और एनएफटीज़ टाइप इस तरह की वो साथ-साथ आते जाएँगी। एज़ ए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई बोनस टिप टाइप या कोई बोनस कॉइन टाइप, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। वॉलेटाइल है ज़्यादा, तो कभी कुछ लॉन्च हो रहा है, कोई प्रीसेल चल रहा है, जो भी है, तो उससे आप क्विकली जो है कोई 2-3x, 2x, 4x, 5x, वो डिपेंड करता है कि वो कॉइन कितना ऊपर जाता है। मगर अमूमन इस तरह के कॉइन्स जो है जब लॉन्च होते हैं एटलीस्ट 2-3x तो करते ही करते हैं। चाहे वो 1 दिन में हो, चाहे वो 3 घंटे में हो, चाहे वो 2 दिन में। तो इस तरह की चीज़ें। बाकी जैसे हम अमूमन, क्योंकि हमारी जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम लोग मार्केट के क्रैशेस वगैरह, डिप्स, ये सारी चीज़ें हम हमेशा पहले प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक? इसमें तो हमने पूरा रिकॉर्ड बनाया हुआ है, पहले दिन से आज तक, पूरा साल हो गया है। ये चीज़ें जो है वहाँ पे मिलेंगी, जिधर आपको पूरे डेट्स मिलेंगे कि फलाँ डेट पे आप ख़्याल करो। जैसे अभी 6 सितंबर वाला डंप था, आपने बताया था 14 अगस्त वाला, 19 अगस्त वाला, ये छोटे-बड़े जो भी है, ये मई वाला जो 30,000 नीचे गिरा था, 1 महीने पहले बताया था कि भई आप लोग ख़्याल करो। इसी तरह जब वो 29,000 से हम ऊपर आए थे, तब भी हमने कहा था कि 29,000 बॉटम है, इससे और नीचे नहीं जाएगा। आप इधर से जो है कोई कॉइन्स वगैरह लेने ले लो और इस तरह के मुख्तलिफ लेवल्स कर दिए, 42, 43, 48 वगैरह-वगैरह। तो ये सारी चीज़ें फिर आपको डिटेल से अलग से मिलेंगी वहाँ पे, चार्ट्स के अलावा अलग से। जिधर वो प्रॉपर्ली कॉलम होगा उसका, जैसे मार्केट अपडेट्स, जिधर ये चीज़ें आपको डिटेल में लिखी जाएँगी वहाँ पे। ना सिर्फ़ ये कि चलो बिटकॉइन भाई 52 पे है तो 56 जाए। ये बच्चों वाली चीज़ें नहीं, क्योंकि ये हमारे सूट नहीं करता। वो ऐसी चीज़ें होंगी जो आप उसको पूरा महीना, हफ़्ता, 3 हफ़्ते, 4 हफ़्ते आप उसको उसी को इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये देखो कि यार वो 50,000 से भी 52,000 पे आया तो क्या करें? वो 52,000 से नीचे आया 51,999 पे तो क्या करें? तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। वो ऐसी चीज़ें होंगी, इस तरह की अपडेट्स होंगी, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो और उसके हिसाब से आप अपनी जो पोर्टफ़ोलियो उसको यानी प्रिपरेशन कर सकते हो कि भई इन केस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चलो अभी आज से 1-2 हफ़्ते बाद डिप आने वाला है, फलाना-फलाना डेट, मिसाल के तौर पे 11 दिसंबर हो, 12 दिसंबर हो, कुछ भी हो, तो फिर आपको पता है ऑलरेडी हफ़्ते 10 दिन पहले कि भई उस टाइम तक डिप आने वाला है, तो अब क्या करना है आपने? तो आप अपनी जो है ऑलरेडी पोर्टफ़ोलियो उस हिसाब से मैनेज करते हो। एग्ज़िट करना है कुछ या जो भी करना है, प्रॉफ़िट लेना है, जो भी करना है, तो आपको पहले से पता होगा। तो एक ऐसी चीज़ है जैसे समझ लो कि आप फ्यूचर देख रहे हो, कि आपको पता है कि मुस्तकबिल में भई 10 दिन बाद क्या होने वाला है, या तो कभी-कभी 1 महीने पहले आपको पता चल जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा, पूरा 1 महीना होगा कि भई 1 महीने बाद फलाँ डेट में ये चीज़ होने वाली है। उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें अलग से डिटेल में। बाकी उसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है? चलो जी, कोई सवाल है तो आप लें, मैं भी अपना चाय पीऊँ, ठंडा हो गया। अच्छा जी। हैंड रेज़ करें सब? नईम। जी नईम कहिए। मोहम्मद हसन। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि जो स्पोर्ट्स के अंदर जो लॉस में चल रहे हैं उनको होल्ड करके रखें जब तक वो ब्रेक इवन पे नहीं आते। देखिए आप स्पॉट में हैं तो कोई खतरे की बात तो है नहीं। आप अब टाइम वेट नहीं होता है, थोड़ा यानी सा वेट करें। वो सब आएंगे ऊपर जो अभी लॉस में गए, जाहिर सी बात है जब हमने दिए थे वो प्रॉफिट में ही थे। अभी जब दम आया था तो
अगर कुछ लॉस में भी है तो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसको सेल नहीं करना है। अभी लॉस में नहीं सेल किया करें कभी भी स्पॉट कॉइन्स नहीं को एक्चुअली एटलीस्ट। दरअसल वो जो मई मई क्रैश आया था ना, उसमें मैंने कुछ कॉइन्स खरीदे थे ना, उस टाइम मैं न्यू था क्रिप्टो के अंदर। उसमें फॉर एग्जांपल जैसे मैंने शिट कॉइन बीटीटी खरीदा हुआ था, तो वो तो इस बार भी उसने हिला ही नहीं जगह से। हाँ तो तो वो फिर शिट गिर कॉइन रही था है ना। मार्केट। हाँ तो मैं देखिए यही वो कह रहा हूँ, जिस इनके तरह के वो सीजन कॉइन है आते मेरे हैं, पास। वो अब कॉइन्स पे डिपेंड करते हैं ना कैसे हैं। अब मैं उसके बारे में क्या बताऊँ अब? वो तो नहीं कॉइन्स तो इन ऐसे शॉर्ट हैं ये कि कि उनको उनके होल्ड सीजन करके आते हैं। रखें। यार हाँ देखो, अब जितना भी लॉस हो चुका है वो तो हो चुका है ना। आपके जी। जितने ही बचे थे, अब उसमें जितने भी बचे हैं आप उससे अगर कुछ, अब मुझे नहीं पता कितना अमाउंट बचा हुआ है उसके अंदर, आप वो सेल करके कोई और खरीदो फिर वहां तक पहुंचो। उससे बेहतर ये है कि आप थोड़े पैसे और डालो और किसी और कॉइन्स के पीछे भागो। हो सकता है कि वो कभी ना कभी पंप हो जाए अचानक, तो आप ठीक है, उसमें से मतलब प्रॉफिट निकाल लो। लॉस में सेल नहीं करे, नहीं, लॉस में सेल नहीं करते होल्ड स्पॉट करें। कॉइन्स को एटलीस्ट। ठीक है, थैंक यू। सलीम जिब्रान। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। वालेकुम सलाम। मुझे पूछना था कि जाहिद भाई ने तो वीकली क्लोज का बता दिया है कि हमने ये लेवल्स को मॉनिटर करना है ना, लेकिन जस्ट इन केस अगर डेली क्लोज में ऐसा कोई लेवल आता है तो उसके ऊपर फिर क्या करें? वीकली क्लोज का आपको बताया, तो उसी को मॉनिटर जी। करना है। आप डेली क्लोज के अंदर तो लेवल अप और डाउन चलते रहते हैं काफी। ऐसा नहीं है कि वो इफेक्टिव नहीं है इतना, लेकिन बिल्कुल है। लेकिन हमें देखना क्या है वीकली क्लोज को, जैसे कि उन्होंने बताया। तो अभी डेली में जो भी होता है वो कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। आपको पता है अचानक बिटकॉइन के अंदर एकदम से पंप भी आ जाता है, वो किसी भी लेवल पे हो तो ऊपर भी चला जाता है वो 6-7 हज़ार 8 हज़ार। कुछ नहीं कह सकते, कभी भी जा सकते हैं। तो उस चीज का। मैं क्लियर हाँ। करता हूँ इसको। हाँ, वो वीकली क्लोज देखिए, वो किस सेंस में जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आपका जो बुल रन कंटिन्यूएशन है ना, उसकी उसके लिए आपका वीकली जो है ना, वो मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है या मार्केट स्ट्रक्चर जो है बनाए रखता है। ठीक है, अभी आपके एक दो डेली क्लोज कहीं पे हो जाए किसी लेवल पे, उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन दिस केस, क्योंकि उससे फिर आपका बुल मार्केट जो है उसका स्ट्रक्चर खराब नहीं होता। लेकिन अगर वो वीकली पे होता है तो इसका मतलब ये है कि फिर आपका मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। तो इन दैट केस फिर वो ज्यादा क्रूशल है। ठीक है, तो ये वजह बिल्कुल। थी उसकी। थैंक यू। ओके जी। इसरानी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल। सर फर्स्ट मुझे ये चीज़ पूछनी है कि जो जाहिद भाई ने फ्यूचर ट्रेड्स दिए हैं, ठीक है, लिंक नियो वगैरह, मैंने 4 ट्रेड्स दी थी मेरे ख्याल से 5 महीने, उनमें से सिर्फ नियो और लिंक के लिए, और लकीली इनका कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अब जैसे कि जाहिद भाई ने हमें लेवल्स दिए थे, ठीक है, अब उन पर रहे, या जैसे आपने या पता नहीं किसने, जाहिद भाई ने कहा था कि अभी कोई फ्यूचर ट्रेड रिकमेंडेड नहीं है, तो इन स्टॉप लॉसेस को रहने दें उसी जगह पर, या हम ट्रेड क्लोज कर दें? जैद भाई आप बताएंगे। हाँ, मैंने नहीं सुना, क्या बोला? फ्यूचर ट्रेड जो वैद भाई आपने दी थी, 4-5 दी थी, उनमें से मैंने नियो और लिंक चूज किया था, और किस्मत इस बार अच्छी थी कि इनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो आपने जो लेवल्स वगैरह बताए, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगे हुए और रहने दें, या क्लोज कर दें इस टाइम फ्यूचर ट्रेडिंग? लाइक मेरा पोर्टफोलियो बहुत सेफ है फ्यूचर वाला, समझो कोई 1300 थे, और मैंने 100 का नियो, 100 का लिंक तो रखा है। वो भी 4x पर, ज्यादा नहीं। लिक्विडेशन प्राइस तो जीरो आ ही नहीं रही, जीरो भी नहीं आई, जीरो आ रही है मेरे ख्याल से। तो क्लोज करनी चाहिए लॉस पर ही, या स्टॉप लॉस का इंतजार करें? नहीं, इन दैट केस देखें, आपको जो लेवल्स दिए ना स्टॉप लॉस के, तो आप उसको रखते हो फिलहाल। अगर वो लग जाते हैं तो वो लग जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन केस में भी अगर हम अगले एक दो दिन में पंप करते हैं 50 से ऊपर जाते हैं, बिटकॉइन की बात कर रहा हम्म। हूँ, तो फिर इन दैट हम्म। केस ये जो कॉइन्स है ये क्विकली रिकवर करके वापस ऊपर आ जाएंगे। अगर वो लगते हैं स्टॉप लॉस, फिर इन दैट केस बस वो लग जाते हैं। तो ये वो वाला सिचुएशन है कि जहाँ पे आप, हाँ, अगर आपका लॉस बहुत ही कम है तो फिर तो हम्म। कोई बात नहीं, फिर तो आप बेशक एग्जिट करते हो। नहीं लॉस लेकिन अगर सर, लॉस थोड़ा ज्यादा है जैसे तो तेरह फिर सौ का आप वो टोटल नहीं कर। 1300 का टोटल वॉलेट है, तो मैंने 100 की ट्रेड लगाई। अब 100 में एक में 150 समथिंग लॉस है, एक में 120। अभी लॉस कम नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस मैंने लगाया हुआ है, मुझे परवाह नहीं है।
सेकंड चीज ये हाँ जस्ट इन केस ये कितने लॉन्ग ये ट्रेड्स चल सकती हैं? लाइक मेरा ये बिलीव था कि मैं इन ट्रेड्स को करूं क्लोज करूं, जो फ्यूचर में मेरे पास 1300 है, क्लोज करूंगा तो मेरे पास 100 के ट्रेड्स के मुझे नुकसान खाकर कोई 350 मेरे जाएंगे, ठीक है। तो बाकी 950 है डंप पे बाइंग कर लूं थोड़ी बहुत स्पॉट पर ही, या मैं रहने दूं? आप क्या सजेस्ट हाँ, करेंगे इस टाइम पे? अभी देखें ईटीसी की आप जो बात कर रहे हैं ना, तो ईटीसी तकरीबन एंट्री पे है, कोई 20 सेंट कम है। ईटीसी नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैंने लगाई है लिंक और नियो की। लिंक और नहीं हो, अच्छा। तो लिंक जो है 18 पे, स्टॉप लॉस क्या दिया था मैंने? 17 पे दिया था, और नियो का आपने स्टॉप लॉस दिया 7। था 22 पे। हाँ तो बस सही है, आप होल्ड करें। होल्ड करने ये अंदाजन कितने लॉन्ग चल सकती हैं ट्रेड टीपी मिलाकर? 1 मंथ, 2 मंथ? यार वो तो अभी डिपेंड करता है ना, हमारी मार्केट जो है अगर उस हिसाब से जाता है जो हम आज से 3-4 दिन पहले सोच रहे थे, अगर उस हिसाब से हम्म होता है तो फिर तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मे बी अप टू कोई जनवरी की शुरुआत में कहीं, कोई पहले 10 दिन हो, 15 दिन हो, इस तरह कुछ। चलें चलें, सही है सही है। एंड अपना हाँ सेकेंडली जाहिद भाई, ये जो पर्सनल जो 1-to-1 ट्विटर वाला कोर्स था $250 वाला, इसका क्या सीन है? लाइक ये कितनी क्लासेस तक रहता है, या फिक्स क्लासेस हैं कि 2 मंथ की? हाँ, नहीं देखिए वो ऐसा है कि आपको आपके साथ जो है 4 सेशंस होंगे, 5वां सेशन भी होगा जिसमें फिर आप लोगों के साथ वो जो चीज़ें वहाँ पे पढ़ाई जाएंगी उसको रिव्यू करेंगे, और फिर एक समझ लो कि एक छोटा टेस्ट टाइप, तो एक रिवीजन। तो हम्म ये सेशंस के ऊपर है, अब वो सेशंस जो है उसकी टाइमिंग मुख्तलिफ होंगे, वो तो आपके साथ फिर डिस्कस करके वो चलें बना चलें, दिया जाएगा एक पूरा प्लान। सही है सही है। एंड थर्ड चीज ये, सॉरी राज भाई मैंने मिस कर दिया था, आपने पहले बीटीसी की अपडेट दी थी, फिर आपने इथेरियम की अपडेट दी थी, उसके बाद अब तीसरे किसी कॉइन की आपने अपडेट दी थी 78 समथिंग कुछ कह रहे थे, मैंने नाम वो नहीं एवेक्स याद की उस बात, कॉइन का। एवेक्स एवेक्स की की बात, बात कर रहा उसको था, बिटवीन 55 to 78 अगर आता है तो बड़ा अच्छा टाइम है कि वहाँ पे आप उसको खरीद सकते हैं। ओके। हाँ, हालांकि वो 78 पे आ गया था अभी कुछ ही घंटों पहले, कोई 4-5 घंटे पहले वहां पे आके वो दोबारा से ऊपर गया है, शायद 90 पे तो गया था कॉल से पहले, अभी भी 90 पे। तो 90 भी स्टिल नॉट बैड, अगर कोई डीसीए करना चाहता है तो यहाँ पे आप कम पोजीशन लेते हो, अगर वो गिरता है हमारी रेंज में फिर वहां पे आप थोड़ा ज्यादा पोजीशन लेते हो, ठीक है। तो ये चले। ये चीज। एंड सेकंड रिजल्ट भी आपने अभी बताया कि हम नया कोई सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसकी क्या कॉस्ट होगी पर मंथ फी वगैरह? जैसे यहाँ हम $6 to $7 भर रहे हैं, हाँ मुझे याद नहीं है। हाँ, वो नया फॉर्मेट ये जो मैंने एक्सप्लेन किया था अभी, कि वो बिल्कुल जी जी उसका जो पूरा हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है वो डिस्कॉर्ड से बहुत ही मुख्तलिफ है। तो जी। वो जो है बहरहाल फर्स्ट मंथ 65 एंड देन उसके बाद फिर वो $100 पर मंथ। तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा डिस्कॉर्ड के जो अभी चल, आप डिस्कॉर्ड में हो अभी? जी जी, मैं आपके हाँ जितने भी आज तक ग्रुप्स आए ना, $250 तक मैं सब में रहा हूँ। ये बहुत पुराने हैं। अच्छा। हाँ तो फिर ये यहाँ पे जो चल रहा है ना वो इस तरह होगा कि वहाँ पे एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया, मैं थोड़ा सा दोबारा हल्का सा बताता हूँ वो मैंने कि सारा जाकर समझ लिया था। हाँ मुझे बस इतना बस फीस सही है, जाननी थी और वो पता चल गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सही है, सही है। ओके, ओके। थैंक यू। मोहम्मद अहमद। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम अंश भाई, क्या वालेकुम हाल है? अस्सलाम। ठीक है। शुक्र कहिए। अच्छा अनस भाई, मैंने एक चीज पूछनी थी। मतलब कि मैंने जो पूछना वो ये करंट जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में नहीं पूछना, क्योंकि वो तो अपडेटेड रहे हैं हम लोग जाहिद भाई से। जितनी ट्रेड थी सारी उसमें प्रॉफिट ही है, अल्लाह का शुक्र है। और जैसे जैसे वो करते रहे हैं, फोमो नहीं किया, और जहाँ पे उन्होंने ट्रेड क्लोज किया वहां पे किया, सारा कुछ करते रहे। मैंने पूछना है, कुछ मेरी बाइंग थी वो बड़ी पुरानी थी, मई से पहले की। हम्म। ठीक है। वो प्राइसेस मैंने पूछना है कि वो उन लेवल्स पे जाएंगी या 1-2 साल ले जाएंगी उन प्राइसेस पे जाते जाते। अच्छा, वो कौन कौन से कॉइन थे पहले ये बताए सबसे पहले तो। मेर मैंने तब ले लिया था, एक डॉज ले लिया था 0.65 पे जाके। डॉज लिया था?
हाँ वो 0.65 पे बिल्कुल जो टॉप के ऊपर वो जो टोपी पहनाई गई थी, वो मेरे ख्याल से कुछ टोपी मेरे सर में ही आई थी। बस वो एलोन मस्क को ये दुआ करें कि वो कोई किसी ट्वीट के अंदर वो जिक्र कर दे कुछ डॉज वगैरह का, जो कि वो भूल गया है। हाँ। वो कुछ कर देगा तो हो जाएगा, वरना तो ये है कि बिल्कुल तक प्राइस बेकार। जाएंगी या फिर लॉस में ही जाएं? लॉस में यार बात वही है कि ये कॉइन ऐसे थे कि एक वक्त पे पंप हुए, पीछे कोई फंडामेंट्स नहीं, यहाँ तक कि इसका जो अपना जिसका जो फाउंडर है उसके पास एक कॉइन नहीं है डॉज। इसकी टोटल सप्लाई टोटल में से तकरीबन 50% 49% सप्लाई 3 लोगों के पास थी। उन्होंने पता नहीं क्या हाल किया, क्या नहीं किया, बेचा ही नहीं बेचा। 49% सप्लाई 3 लोगों के पास थी, तो वो लोग अगर पीक पे बेच दें या फिर कोई हाल बुरा हो जाए उसका, तो कहाँ जाएगा? ये 17 सेंट पे चल रहा है अभी। तो बहुत बुरा हाल है। चले 73 से चले इसका वो मतलब है कि लॉस में बेच दूं या ना बेचूं, क्योंकि अमाउंट भी बहुत ज्यादा थी इसमें। तो अभी बचा क्या होगा फिर? कितना परसेंट बचा हुआ है? और बिल्कुल ही एवं कुछ ही फिगर, मतलब कि वो जो 3 फिगर्स के अगला लफ्ज है ना, वो चेंज होता है इसमें, कोई तो बस नीचे चेंज रहने नहीं दो, होता। कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाएगा। सेलिंग ऑर्डर लगा दो आप अपने ब्रेक इवन पे, कभी ना कभी एग्जीक्यूट हो ही हम्म जाएगा। चलें सही है, ठीक है, बाकी सबको सलाम, आपको भी और हाँ, जाहिद भाई को भी। बड़ा बेहतरीन चल रहा है, मुझे एक एक सारी ये याद है जिस तरह ट्रेड कराते रहे। ये जो ग्रुप के अंदर लॉस खाता, मुझे वैसे अभी तक समझ नहीं आई कि वो कौन से लोग हैं जिनको लॉस, मतलब कि मुझे याद है जिस दिन आडा की ट्रेड की थी तो साथ ही गेन सेक्शन के अंदर इस तरह ग्रीनरी भर गई थी कि 2-2 हजार 3-3 हजार लोग प्रॉफिट में थे, और बाद में कहना शुरू हो गया हमारा लॉस हो गया। वो पता नहीं कौन से लोग हैं, वो लोग लेकिन वो होते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट को जरा भी वैल्यू नहीं देते, और वो समझते हैं कि, और ग्रीड का लेवल जो है ना उनका बहुत हाई है, मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है ग्रीड की। इस वजह से उनके बात साथ ऐसा बताऊं होता है। आपको, मैं मजे की बात बताऊं अनस भाई, मैंने उस ट्रेड से मेरे ख्याल से $1800 कमाया। वो कैसे, मतलब कि जब 600 पे जाता मैं वो कर देता था, वो निकल जाता था, फिर नीचे आता, फिर पकड़ के फिर ऊपर जाता था, फिर निकल जाता, फिर नीचे आता था। इस तरह कम से कम मैंने 3 ट्रेडें ली हैं उसमें, क्योंकि वो 3 दफा उस पोजीशन से ऊपर नीचे जाता रहा। हम्म ऐसे ही होता है। अब वो अभी एक भाई थे, उन्होंने बताया कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए। अब स्टॉप लॉस को वो वैल्यू दे रहे हैं। जाहिद भाई ने जो स्टॉप लॉस बताए वो एक मतलब वर्थ है उनकी, कि वो इस लेवल से अगर नीचे जाता है कोई भी क्वाइन तो उसको बहुत टाइम लगेगा फिर ऊपर आने में, और आप एक बड़े लॉस में भी जा सकते हो सकता है वो और 200% 300% डंप हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन स्टॉप लॉस की वैल्यू यही होती है, यही रिस्क मैनेजमेंट होती है। प्रॉफिट लेना भी रिस्क मैनेजमेंट होती है, स्टॉप लॉस को फर्दर आगे मूव करना भी रिस्क मैनेजमेंट होती है। ऐसे वही ना, वो कुछ मत जैसी डालना। प्रॉफिट में आया हम लोगों को चाहिए कि फटाफट ऊपर करें उसको और और क्या, पोजीशन चेंज करते आप रहो, ना लोग कि अगर फ्यूचर ट्रेड में होते हो, उधर एक ऑप्शन होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, उसको हम्म थोड़ा गौर किया करो कि वो जैसी आपकी ट्रेड आगे जाती है उसमें जो परसेंटेज आप बताते हो कि इतने परसेंट, 2%, 1% पीछे आपका स्टॉप लॉस चले, वैसे ही हाँ चलता है वो। तो उसको थोड़ा यूट्यूब पे जाके सर्च करो, वो बिल्कुल। देखो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, उसके साथ ट्रेड करो। आप प्रॉफिट के अंदर ही क्लोज होगे इंशाल्लाह। वही ना, लेकिन चलो आराम आराम से समझ आ ही जाएगी, जैसे हम लोगों को आई वैसे उनको भी हाँ, आई सब जाएगी। आ जाएगी। कुछ लोग हैं समझना नहीं चाहते ना, वो ऐसे ही रहते हैं, उन्हीं के साथ होता है ऐसा सब कुछ। बहरहाल थैंक यू सो मच अहमद। बाकी आपका ये ओके डोज कॉइन वाला जो है ना, हम्म ये डोज कॉइन को जी आप जी। ये पॉसिबल है फिलहाल तो हमें 5 मिनट के ऊपर मैं भी इसको खोल के देख रहा था, तो गुड। अगर हम यहाँ से बाउंस करते हैं तो वेल एंड गुड, मगर अगर नहीं किया हमने, अगर इसको भी ब्रेक कर दिया जो कि तकरीबन 14 लेवल है, 14 सेंट्स जहाँ से हम विक मार के ऊपर गए, अगर हम दोबारा उसको ब्रेक हाँ करके हाँ नीचे आते हैं फिर इन दैट केस एक झटका तो मिलेगा आपको, हम सीधा 7 से 8 सेंट या 9 सेंट पे हम जाएंगे, और वहां पे मे भी हम फिर अपना इसका बॉटम होता है उसके बाद फिर आप ऊपर आते हो। मगर इसको इसको ये स्ट्रक्चर वाइज तो ऊपर जा सकता है, लेकिन हो ना हो इसको कोई 3-4 महीने तो लगेंगे शायद ज्यादा, मे बी कोई राउंड अबाउट कोई मार्च का टाइम है, जाहिद भाई दिसंबर है मैं ना, दिसंबर मार्च, 4 4 महीने तो होंगे। हम्म हाँ। ये आज ही जाहिद अपनी भाई मैंने सपोर्ट एक से चीज बाउंस छोटी हुआ सी है। पूछनी है आपसे। हम्म
मैंने जाहिद भाई एक छोटी सी चीज पूछनी है आपसे कि ये मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो जरा सुन लें कि वो ठीक है या नहीं ठीक। कि मैंने क्या किया हुआ अपना तकरीबन कोई 75% जो पोर्टफोलियो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया हुआ, मतलब कि उसको मैं देखता भी नहीं। ठीक है। और जो रिमेनिंग सिर्फ 25% है ना वो सिर्फ और सिर्फ मैंने रखा हुआ है आपकी उसके ऊपर, जिस तरह आप ट्रेडिंग कोई भी वो टिप बेचते हैं ना, सिग्नल बेचते हैं, उसके ऊपर करके उससे अर्न करके अपना जो मंथली सर्कल है वो मैं चलाता हूँ। और तकरीबन मंथ के अंदर आपका शायद ही कोई इस तरह का महीना हो जिसके अंदर आपके सिग्नल से अर्न ना किया हो। ठीक है। वही उन्हीं पैसों से मेरा मंथ पूरा निकल जाता। ठीक है। वो ऐसा मैंने इस तरह रखे जिस तरह हम कोई चीज बाय सेल नॉर्मल लाइफ में नहीं करते, उसी तरीके के साथ वही टेक्निक के साथ मैं वो कर रहा हूँ, जिससे मेरा मंथली निकल जाता है। उसके बाद आराम से चिल बैठ जाता हूँ कि कोई जरूरत नहीं है किसी एम कहीं उंगल करने की, कोई जरूरत नहीं है कोई भी उड़ता हुआ तीर लेने की अपने अंदर। जब तक फर्ज करो आपका आ गया सिग्नल तो उसको कर लिया, अदरवाइज जो फर्ज करो ऊपर जा रही है मार्केट तो बाढ़ में जाए जाए ना जाए, हमारी तरफ से जमीन बोस हो जाए या आसमान को फाड़ के निकल जाए, वो 75% एलोकेट कर दिया। लेकिन जो 25% है उसको सिर्फ और सिर्फ अपना मंथली वो सर्कल चलाने के लिए आपके सिग्नल के मुताबिक वो चलता रहे। ये टेक्निक ठीक है या क्या इसमें चेंज करना चाहिए? अच्छा देखिए, जब आप कहते हो लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म से मुराद क्या है? मतलब कि चाहे बच्चे देखें मरने के बाद या कोई ना देखे, फाइनेंस भूल जाए, कुछ भी हो जाए। अच्छा अच्छा। नहीं फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, क्योंकि देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि वही ना, क्रिप्टो जो मतलब है कि ना, मुझे बेच के फायदा कोई नहीं ना, हाँ अल्लाह ना करे क्रिप्टो कि इस जो तरह है की जरूरत वो, पड़े लाइफ के अंदर। हाँ देखिए क्रिप्टो जो है वो साइकिल्स के हिसाब से चलता है, जिसमें बेयर साइकिल है, जिसमें बुल साइकिल है। बुल साइकिल है ऊपर जा रहा है, बेयर साइकिल है नीचे जा रहा है। तो ये साइकिल जो है ये आते जाते हैं। तो अगर आप इन चीजों को इग्नोर करके, या तो एक ऐसी चीज होती है नहीं, जब उस बुल साइकिल शुरू हो रहा है तो उसके शुरुआत में ही आप ठीक ठाक किस्म का सब कुछ ही ले लो, जिधर आप डोज कॉइन टाइप भी कुछ ले सकते हो, सेफ मून टाइप भी कुछ शिट कॉइन ले सकते हो, कुछ भी लेते हो तो वो उस साइकिल में ऊपर जाता है, सब कुछ ऊपर जाता है। अब जब बेयर साइकिल आता है तो जाहिर है कि वो चीजें नीचे जाती हैं। लेकिन अगर आप एक मखसूस टाइम पीरियड जो कि बुल साइकिल और बेयर साइकिल का होता है, अगर आप उसको इग्नोर करके आप कहते हो अच्छा भाई मैंने आज कुछ लिया है तो 6 महीने बाकी है बुल साइकिल खत्म होने में, लेकिन मैंने इसको लॉन्ग टर्म रखना है, इसको अगले बुल साइकिल नहीं तो उससे भी अगले में, जैसे कि फर्ज करो आपने इथेरियम ले लिया आज से 5 साल पीछे। ठीक है। अब आप करते क्या हो कि 5 साल पहले भी जो 2017 में तो बुल साइकिल था आपका, आपने उसको शुरुआत में ले लिया था, थोड़ा बहुत मे भी बेच दिया और फिर आपने रखा उसको। लेकिन जो उसका पीक था उधर वो था 1400, मुझे याद है दिसंबर जनवरी में उसका 2017-18 में 1400 पे गया था उसका पीक था, उसके बाद वो नीचे आ गया $50। अच्छा, अब अगर उसको नहीं बेचते आप या थोड़ा सा प्रॉफिट लेके बाकी 70% या 60% रख भी लेते तो आज वो चले गया तकरीबन 5000 पे। ठीक। तो 1400 देखो 5000 देखो, तो ओवरऑल परसेंटेज वाइज आप बिल्कुल उसके ऊपर 2 3 4 5 एक्स करते रहते हो। अब जैसे जैसे मार्केट ये जो बल्कि क्रिप्टो की अडॉप्शन चलती जाएगी आने वाले सालों में, तो जाहिर है कि वो परसेंटेज वाइज गेन जो है वो ज्यादा होते जाएंगे। यानी अभी कोई चीज इथेरियम फर्स्ट करो 5000 पे गया है, तो अगले बुल साइकिल में वो 30-35 हजार पे जाएगा। ठीक। तो ये अगर ये सोच के करते हो तो फिर तो ठीक है, कोई कोई उसमें कोई मसला। ठीक है, चलें ठीक है, थैंक यू जाद भाई। ऑलराइट, चलो कोई आखिरी सवाल ले ले अनस भाई, फिर खत्म करते हैं। SKV। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए। जी पोर्टफोलियो की सिचुएशन तो काफ़ी इस टाइम पे डाउन जा रही है, मतलब 50% डाउन है। जो फ्यूचर में कुछ 20% मैंने की थी वो तो लिक्विडेट होगी, लेकिन जो स्पॉट में है वो मेजरली, लेकिन वो भी 50% डाउन। तो जैसे आप कह रहे हैं कि उसको होल्ड करें तो वो जाहिर है करेंगे। उसमें सिर्फ एक आधा कॉइन ऐसा है जो कि अभी प्रॉफिट में है, वो लूना है। तो मैं उसका पूछना चाह रहा था कि अभी उसको उधर से एग्जिट कर लिया जाए, क्योंकि अनसर्टेनिटी आप कह रहे हैं नीचे भी जा सकता है। तो एक ही कॉइन है जिसमें भी थोड़ा अप है पोर्टफोलियो, तो उसको एग्जिट करके बाद में जब कोई सर्टेनिटी आ जाती है किसी साइड पे भी तो तब एंटर हो जाए। अभी वो काफी ऊपर गया था 78 तक, अब वो 65 62 इस तरह फ्लक्चुएट कर रहा है। तो उसका अभी क्या स्टेटस अगर कुछ बता सकें।
अच्छा देखिए, लूना जो है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन्स, उसने बड़ा अच्छा होल्ड किया है, ना फकत होल्ड किया है बल्कि वो जो है काफी ऑलरेडी रेडी ऊपर कर चुका है। नीचे आया था कोई किधर था तकरीबन 56 समथिंग कुछ इस तरह था, उसके बाद दोबारा से ऊपर। मगर एनीवेज, तो लूना अगर ऐसा एक कॉइन है जिसमें आप डीसीए कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, लेकिन अगर आप ये कहते हो कि यार मैंने थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट किया हुआ है तो मैं वो ले लेता हूँ, क्योंकि इन केस अगर वो नीचे आता है तो खामखा फंस जाऊंगा, तो पहले तो ये कि आप उसमें ज्यादा टाइम नहीं फंसोगे, मोस्ट लाइकली वो जल्दी रिकवर करेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट लेना चाहते हो तो मे भी आप दोबारा अगर एंट्री करना चाहो तो बिटवीन 52 टू 59 ये पूरा जो एरिया है ये बड़ा अच्छा है कि आप इसमें अंदर दोबारा से एंट्री करते हो। लेकिन अगर आप ये देखो कि परसेंटेज वाइज कितना फर्क है बिटवीन 52 टू 59, तो इतना ज्यादा तो है नहीं, बल्कि 52 59 नहीं, 52 से लेके करंट प्राइस, तो ये $10 का फर्क है जो कि अभी चल रहा है। तो अगर आप इसको बर्दाश्त करते हो तो सही है, अदरवाइज आप अभी एग्जिट करते हो तो इन केस अगर नीचे आता है अराउंड अबाउट लेट्स से 59 58 55, ये वही जो मैंने रेंज दिया है उस दौरान फिर आप दोबारा से एंट्री कर सकते हो, मगर हाँ, कोई असल खास में फर्क इशू तो ये नहीं है पड़ रहा कि उससे। नहीं, असल में इशू ये है कि मैं 100% बाइंग कर ली हुई है मैंने। 50% तब की थी जब वो फर्स्ट 66 के करीब जा रहा था, तो तब था कि बुल रन स्टार्ट हो गया है। फिर उसके बाद नीचे आया, जब फिर 69 पे जाने लगा तो फिर दोबारा रेस्ट ऑफ द बाइंग कर ली। अब डीसीए और वो उसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है। अभी जैसे आप बता रहे हैं कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो भी ज़ाहिर है बंदे को ज़हन में रखना चाहिए कि वो 40 से भी नीचे जा सकता है, फिर 3 महीने बाद आता है, 6 महीने, अक्टूबर नवंबर की भी आपने बात की कि इतना भी लेट हो सकता है अप ट्रेंड जो है। तो अगर आपके पास बिल्कुल यूएसडीटीज ना नहीं हो लेट नहीं नहीं नहीं, वो गलत समझे आप, मेरा मकसद ये नहीं था कि वो उधर तक लेट हो जाएगा, मैंने ये कहा था कि वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, हमारा टाइम एक्सटेंशन हो जाएगी। उसका मतलब क्या हुआ, वो हमारे लिए अच्छी चीज है। उसका कहने का मकसद ये नहीं था मेरा कि वहां तक हम ऊपर जाएंगे, कि अगर हमने टॉप होना था हिस्टोरिकली तो वैसे ही तो था ना कि नवंबर दिसंबर तक तो एक मखसूस टाइम पीरियड होता है, दिसंबर तो भी आ गया है, तो अगर हम दिसंबर या लेट्स से जनवरी तक अगर हम पीक नहीं करते, या इवन फरवरी के जमाने में अगर हम पीक नहीं करते, तो इसका फिर मतलब ये है कि वो टाइम एक्सटेंशन हो गई है, जिसकी वजह से फिर आपका बुल साइकिल जो प्रोलॉन्ग हो गया, यानी वो अभी से नहीं बल्कि 2020 मई से शुरू है, तो उसका जो पीक होगा वो होगा अक्टूबर नवंबर अगले साल में। इन केस अगर आप कोई फरवरी मार्च तक आप पीक नहीं करते हो तो वो इन दैट केस अच्छी चीज है। सिर्फ ये है कि बीच बीच में आप इस तरह के बड़े बड़े करेक्शंस देखने को मिले, ये मकसद था कहने का। तो ये अप ट्रेंड चलता रहेगा, लेकिन पीक जो है वो लेट हो सकती है, वो डिले हो सकती है। हाँ, तो पीक से मुराद ये होता है कि आपका ट्रेंड तो चल रहा होता है ना, जिसमें आप नीचे भी आता है, करेक्शन भी होती है, सब कुछ होता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा हल्का सा नीचे आता है, फिर तो ओवरऑल आप बेसिकली ऊपर ही जाते जाते हो। फिर उसके बाद जो पीक होता है वो ये है कि पीक के बाद फिर आपका बेयर मार्केट शुरू हो जाता है, ठीक, जिसको हम बाइंग क्लाइमेक्स बोलते हैं, या फिर आप बोलो कि भाई ब्लो ऑफ टॉप हो गया, उसके बाद फिर आपका बेयर मार्केट शुरू होता है। तो अगर तो मार्च तक नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि फिर वो लंबा अरसा चले, वो डेफिनेटली अगले साल में जो गर्मियां होंगी उसको तुम गुजारेंगे, उसके बाद फिर आपका गर्मियों के बाद कहीं पे सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, इस तरह के टाइम पे फिर आपका ब्लो ऑफ टॉप हो सकता है, उसके बाद आपका बेयर मार्केट शुरू हो जाए। मगर वो इन दैट केस तो फिलहाल तो हम उनकी बात ही नहीं करते ना, क्योंकि हम उसको बैठ के उसके हिसाब से नहीं सोचेंगे कि, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो वाकई इतना प्रोलॉन्ग करता है नहीं करता। लेकिन वो साथ साथ जैसे जैसे चलते जा रहे हैं, अभी फर्स्ट करो दिसंबर है, शुरू हो गया, अभी 24 दिन बाकी है इसको खत्म होने में। हम देखते हैं इसको कि दिसंबर में क्या करता है, इसी तरह पे जनवरी में क्या करता है। अगर तो इस तरह प्रोलॉन्ग होता गया तो हमें समझ आ जाएगी कि हाँ भाई हमारा जो बुल साइकिल है ना, वो टाइम एक्सटेंशन उसमें हो गई है, जिसकी वजह से चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके, फिर आप अगले अक्टूबर नवंबर में पीक करते हो। अगर वो उससे पहले पीक करता है तो फिर उससे पहले करता है, इसका मतलब ये है कि बड़ा ठीक ठाक किस्म का मूव होगा, सब में आर्ट सीजन भी आ गया, सब कुछ आ गया, बिटकॉइन भी अच्छा खासा ऊपर चला गया, फिर आपका ब्लो ऑफ टॉप हो गया, उसके बाद फिर बेयर मार्केट शुरू। सही। अच्छा, जो आपने 40 से नीचे जाने की बात की है कि वो 10-15 हजार और नीचे जा सकता है, तो वो आई मीन व्हाट आई अंडरस्टैंड कि वो बुल साइकिल की कंटिन्यूएशन तो ब्रेक हो जाएगी ना फिर, यानी कि फिर वो बियर ट्रेंड उसका में चला मतलब ये जाएगा। है उसका मतलब ये है कि आप शॉर्ट टर्म बेयर ट्रेंड में हो। अब उसका मतलब क्या है, ओवरऑल जब आप मैक्रो में देखते हो तो आप उसको फिट करते हो तो शॉर्ट टर्म बनता है, बेशक वो 1 महीने हो, बेशक वो 2 महीने।
तो अगर हम 1-2 महीने लगते हैं हमें और फिर हम थोड़ा साइडवेज जाने के बाद फिर बॉटम करने के बाद हम दोबारा से ऊपर, ये पूरा एक प्रोसेस होता है ना, जब आप नीचे आते हो फिर आप कंसोलिडेशन फेज में, उसी तरह फिर आप रीएक्युमुलेशन करते हो, फिर उसके बाद आप दोबारा से ऊपर आते हो। तो इन सारे प्रोसेस में फिर क्योंकि वो एक डीपर करेक्शन है, ज़्यादा नीचे हम जा रहे हैं, क्यों वो आप 59 से 60 से ले लो, नहीं बल्कि उससे भी ऊपर हम राउंड अबाउट किधर थे, 67 गया था शायद, तो 67 से आप ले लो डाउन टू लेट्स से आप आगे हो 32, 33 या 30 जो भी है। तो क्योंकि आप इतना डीप करेक्शन की है, अब जाहिर है कि वो मार्केट रिकवरी जो है वो 2-4 दिन में तो होगी नहीं, तो उसको टाइम लगेगा जब तक वो दोबारा से कंसोलिडेशन फेज में जाके, क्यों ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही चलता है ना, इस टेक्निकलिटीज में अब जाते हो तो ये चलता है ऐसे ही, उसके जी बाद वो फिर तो आप सही है। ऊपर आते हो। मेरा सिर्फ कंसर्न ये था कि वो जो 4 साल वाला बियर है, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस सिर्फ मई से ऑनवर्ड है, तो हमने भी बियर जो साइकिल है वो देखा ही नहीं हुआ, तो मीन सिर्फ वो फियर है कि वो 4 साल वाला ट्रेंड वाला तो नहीं शुरू हो जाएगा कि उसके बाद वो साइकिल नहीं नहीं हो जाएगा। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि इवन अगर हम 14,000 पे भी जाते हैं, तो तब भी हमारा जो है ओवरऑल जो मैक्रो हमारा बुल मार्केट या साइकिल जो चल रही है, वो इनवैलिडेट नहीं हो। इवन अगर आप 14,000 पे जाते हैं, हाँ, अगर आप उससे भी नीचे गए, तो फिर दैट मीन्स कि खत्म आपका जो ये टोटल इनवैलिडेशन, जो आपका आखिरी लेवल जिसको आपने होल्ड करना है, जो एक्सट्रीम वर्स्ट केस सिनेरियो, वो आपका 14,000। उससे आप अगर नीचे आते हो 13,000 12,000 पे आ जाते हो, बस दैट्स इट, खलास बिरयानी आप बेयर मार्केट। क्योंकि ये ऐसे स्ट्रक्चर वाइज मैंने आपको एक चीज बताई है जिसको आप कभी हम लाइव किसी दिन अगर आए तो मैं अपना समझाऊंगा उसको पूरा, या तो कोई वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो उसको सही तरीके से समझाऊंगा कि आप जब स्ट्रक्चर वाइज चीजों को देखते हो, प्राइस एक्शन को एनालाइज करते हो, तो उस हिसाब से फिर ये भी आपके वर्स्ट के सिनेरियोज में तो आता है, लेकिन ऑन द मैक्रो टाइम फ्रेम जब आप लार्जर पिक्चर देखते हो तो आपका जो मार्केट साइकिल है वो उसमें पीक नहीं करता या फिर वो खत्म नहीं होता। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप कहो अच्छा ठीक है हम तो होल्ड करके बैठेंगे, अब देखा जाएगा। इंसान उसको तरीके से लेवल टू लेवल आप केयरफुल होते हो, आपको पता है 40,000 है, अब जरूरी नहीं है कि वो 40,000 से नीचे आता है। मैंने तो 2-3 सिनारियोज दिए हैं इसलिए ताकि लोग प्रिपेयर हो मेंटली कि ठीक है भाई अगर हम 40 से नीचे आए, वीकली क्लोज, ये नहीं कि बस वैसे ही कोई 1 घंटे में आ गया वापस ऊपर चले गया या फिर जो भी, वीकली क्लोज किया तो इसका मतलब ये है कि हालात खराब है, फिर आप भागते हो वहां से। अगर नहीं किया इसका मतलब ये है कि आप इग्नोर करो उसको। बाकी ये था 50 और 53, तो जो डाउन साइड टारगेट्स थे वो 40 क्रूशल है, अप साइड 53 क्रूशल है। तो जब तक आप 53 के ऊपर या 40 से नीचे नहीं जाते हो तब तक मार्केट रेंज कर रही है, इसको बोलते हैं रेंज बाउंड। तो वो उसका हाई रेंज होगा, लो रेंज और देन मिड रेंज। तो उसका लो रेंज आप ले लेते 42, जो हम जहाँ से हमने विक मार के ऊपर गए, आपका रेंज हाई होगा अराउंड अबाउट 52 53, और मिड रेंज आपका होगा इन दोनों के बीच में। तो इस हिसाब से आप रेंज बाउंड हो जाते हो। अब चाहे वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, 10 दिन हो, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्लैरिफिकेशन अगर हमें चाहिए, वो 2 चीजें, 53 या 40, या तो 53 से ऊपर जाए या 40 से नीचे आए। जब तक बीच में घूम रहा है इसका मतलब ये है कि बस बीच में रेंज बाउंड है, खत्म। जी ठीक है जी। जी आई ट्रूली अप्रिशिएट जो डिफरेंट चलो सिनेरियोज आपने दिए हैं, वो उसकी वजह से थोड़ा मतलब ठीक है, वो डिफरेंट ऑप्शंस का फायदा भी है और थोड़ा सा बंदा अलर्ट भी हो जाता है। मेरा असल में प्रॉब्लम यही था कि मैंने इन्वेस्ट किए थे कि मार्च में आई हैड टू पे समथिंग, तो मुझे मैंने कहा था कि उसमें मुझे ये रिटर्न तब तक मिल जाएगा, नहीं कि एक्सपेक्टेड यही था कि दिसंबर जनवरी फबररी हद हो गई तो मार्च तक चला जाएगा। तो अभी चूंकि ये डिले होता जा रहा है, तो उसी हाँ पर्सपेक्टिव में सोच रहा था कि ये कितना किस किस सिचुएशन में जा सकता है, वर्स्ट केस क्या है और क्या डिले हो गया तो कितना डिले हो सकता है। और कुछ जो मैं निकालना चाह रहा था वो भी इसी पॉइंट से कि अगर बहुत ही वर्स्ट केस हो गया तो कुछ तो रिटर्न हो। तो अगर वो वैसे तो बहुत ही वेग सी बात है कि मतलब आपको क्या लगता है कि मार्च तक क्लैरिटी काफी हद तक हो जाएगी, आप ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगा? हाँ देखिए, मैं तो बिटकॉइन को लेके मार्केट को लेके मैं तो पूरा बुलिश हूँ, अनलेस कि अगर हम 40 से नीचे जाते हैं। बाकी मेरा जो पूरे टारगेट्स हैं, जो सारी एनालिसिस हैं, जो पूरा हमने गेम प्लान बनाया हुआ, वो वही है जो इससे पहले था, यानी ये डिप से जो पहले था बिल्कुल वही है। सिर्फ ये है कि भैया ठीक है हम थोड़ा नीचे आ गए जो कि अनएक्सपेक्टेड था। अगर हम 46 पे भी आके हम ऊपर वापस चले जाते तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती, क्योंकि हम कुछ मखसूस लेवल्स को क्रॉस करके भी नीचे आ गए, तो ये इंडिकेट करती हैं कुछ वीकनेस को। ठीक है, तो 42 जो है वो काफ़ी, आप 46 से नीचे अगर आ गए बस खत्म। ये था मेरे जहन में कि आखिरी हम आएंगे तो 46 पे आएंगे अगर आए, मगर हम उससे भी नीचे गए।
अब उसकी वजह से हुआ क्या है कि एक तो बजाते खुद खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, एक तो सिर्फ ये है। दूसरा है कि आप ऑन द हायर टाइम फ्रेम्स, जब आप माइक्रो टाइम फ्रेम्स या मतलब जो पिक्चर देखते हो, उसमें आप कुछ मखसूस लेवल्स के हिसाब से, मूविंग एवरेजेस के हिसाब से फिर आप नीचे आ जाते हो, जिनको आप ब्रेक करते हो। तो एक मखसूस सपोर्ट जो कि फर्ज करो 50,000 हो, 52,000 हो, जो भी हो, एक तो ये होता है, इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। लेकिन ऑन द वीकली टाइम फ्रेम पर आप जब इसको देखते हो तो चीज़ें और मुख्तलिफ होती हैं। जब आप कोई लेट्स से कोई ये जो अप ट्रेंड में आपका एक मूविंग एवरेज होता है जिसको आप होल्ड करते हो बोथ ऑन द डेली एंड द वीकली, अगर आप उनको भी क्रॉस करके नीचे आते हो तो फिर वहाँ पे चांसेस जो होते हैं कि काफ़ी वीकनेस है, और मे बी इवन अगर आपका डेथ क्रॉस हो गया तो इसका मतलब ये है कि फर्दर डाउन साइड, तो ये चीज़ें इसके चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ये मसला है। मगर ओवरऑल फिलहाल फिर भी जब जब तक 40,000 ब्रेक नहीं होता है तो मैं फुल टाइम फिर भी बुलिश हूँ इसमें कि हम ऊपर जा रहे हैं, और बेशक उसमें थोड़ा टाइम लग जाए, 10-12 दिन 15 दिन, कोई मसला नहीं। अभी एक डेट है मेरे पास 11 दिसंबर। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 11-12 दिसंबर को जो है कोई वर्टिकल मूव होने वाला है टुवर्ड्स द अपसाइड। अब हम देखते हैं, इसमें 5 दिन बाकी, तो मैच करता है फिलहाल सिचुएशन को देख के जो मैं करंट चल सर रहा है कि लास्ट कमेंट हायर टाइम फ्रेम में जो आपने बताया था वो 3 डेज वाला जो है, इत्तेफाक से उसका डेथ क्रॉस भी बन रहा था। जो मूविंग एवरेजेस आपने जो ये दी हुई हैं दो 25 और 7 की, तो उसका एक एक्सपोनेंशियल इफेक्ट आया डाउन साइड पे, यानी कि वो 3 डेज में अगर देखते तो वो डेथ क्रॉस बन रहा था। ये जो इतना 15,000 नीचे आया तो वो भी एक फैक्टर था कि जिसकी वजह से शायद आप उसी को बेरिश डाइवर्जेंस कह रहे थे, आई डोंट नो। लेकिन जब वो चार्ट देखते थे 3 डेज वाला बिटकॉइन का, तो उसमें 25 और 7 EMA का डेथ क्रॉस था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा अदर हाँ, देन। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो मेन होता है ना वो हमारा जो आपका में 50 और 200 है, जैसे ऐसे में 50 और 200 वो मेन वो है। जब ये हो जाता है उसका मतलब है फिर अच्छा खासा आप नीचे जा रहे हो। बाकी जो आपकी एक्सपेंशन मूविंग एवरेज 721 या 21 है, इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बेशक आप थोड़ा बहुत नीचे आते हो, मगर उससे हमें यानी कम से कम डेंजर जोन नहीं है। अगर 50 और 200 क्रॉस करके नीचे आते हैं तो फिर इन दैट केस आप अच्छा खासा गिरते हो, 10,000, 12,000, 20,000, 30,000, तो ये उसकी जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, चलो जी, काफी आज के लिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ठीक है जी, हाफिज। ऑलराइट, अल्लाह हाफ़िज़।